श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संन्यास लेके या फिर अपने कर्म को छोड़ के ही आप ये नहीं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा। इसलिए अपने कर्म को करते जाइए, और अगर संन्यास लेना है, सिद्धि करनी है, तो मन को शुद्ध करिए। ऊपरी सिद्धि से कुछ नहीं होगा। तो स्वागत है आपका डे 9 ऑफ आवर SBI PO मेन सीरीज। तो आज डे 9 हुई, खाना बना के शुरुआत हुई उसकी, क्योंकि आज माता श्री थोड़ी बीमार सी थी। फिर लाइब्रेरी पहुंच के अपनी टू डू लिस्ट बना के आई स्टार्ट डूइंग माय मॉक टेस्ट, क्योंकि आज RBI असिस्टेंट का लाइव मॉक चल रहा है ऑलिव बोर्ड पे। तो जिसने भी नहीं दिया है वो देना, ठीक है। तो मैंने भी दिया था और मैंने इसका स्कोर ऑलरेडी शेयर कर चुका है अपने चैनल पे, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं उसकी वीडियो लिंक में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी अगर डल जाएगी तो, क्योंकि मेरा नया नया चैनल है तो लिंक डलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर उसको किया तो मैं बता देती हूँ कि मैं जब मॉक टेस्ट देती हूँ तो सबसे पहले जब इंग्लिश का सेक्शन खुलता है तो इंग्लिश में मैं RC और पैराजंबल, ये दोनों चीज़ें मैं लास्ट में करती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं जल्दी जल्दी सारे बाकी क्वेश्चंस कर लेती हूँ, तो मेरे को अच्छा टाइम मिल जाता है RC करने के लिए, ठीक है। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, आप अपनी फॉलो करिए। ये मेरी थी तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि कोई और को करना हो, ठीक है। ये मेरा अप्रोच था कि मैं पहले एरर डिटेक्शंस के, क्लोज टेस्ट के, या फिर और कोई मैच द कॉलम है, या फिर वर्ड स्पेलिंग वाले हैं, तो ये सारे मैं पहले करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आई डू दी अदर थिंग्स, जैसे पैराजंबल में फिर उसके बाद पैराजंबल करती हूँ, फिर उसके बाद मैं RC करती हूँ। RC मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ, तो अपन को टाइम लिमिट के अंदर करने मिल जाता है, ठीक है। फिर मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ। एडिटोरियल में मैं वोकैब साथ साथ लिखती जाती हूँ। वोकैब साथ साथ लिखने से क्या होता है, मैम बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैम बताती हैं, तो रिवीजन भी होता जाता है पुराने वोकैब्स का, इसलिए आप लोग भी साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। तो आज मैंने टाइम एंड वर्क का भी टॉपिक किया था स्टार्ट, तो उसमें 2 घंटे की एक वीडियो थी। आज का लेक्चर बहुत बड़ा था उनका, मैं ये रिकॉर्डेड ही लेक्चर देख रही हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये लाइव नहीं है, तो मैंने ये कंप्लीट करा। तो ये 2 घंटे कुछ का था, तो मैंने आज पूरा तो नहीं कर पाया, थोड़ा सा मेरा रह गया, लेकिन मेरा 140 तक हो गया था, ठीक है। तो इसमें आज टाइम एंड वर्क के सर ने बेसिक समझाए हैं। बेसिक में यही समझाया था उन्होंने कि एफिशिएंसी हमेशा, जितना आप एफिशिएंसी करते हैं, जितना आप वर्क करेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी होगी, मतलब हमेशा कोरिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ गई थी, क्योंकि मुझे क्वांट जब मैं पढ़ती हूँ, मैथ्स पढ़ती हूँ, तो मुझे नींद आने लगती है। तो मैंने सोचा कि घर जाती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, और थोड़ी धूप भी निकली हुई है तो धूप सीखते हुए। तो आज मुझे करना था 6 चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके मैंने 16 रूल्स करे हैं। उसके कुछ रूल्स इस तरह हैं। सो फर्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। दिस इज़ द फर्स्ट रूल, कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ये तो अपने छोटे में पढ़ा हुआ है, तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। तो सेकंड जो रूल आते हैं, तो ये कहता है कि अगर आपके सब्जेक्ट के बीच में कंजंक्शन लगा है, अब कंजंक्शन में भी है कि आपको बीच में अगर एंड लगा है, तो एंड के अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड के साथ, तो हमेशा वर्ब प्लूरल ही आती है। ओके, नाउ अब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स लगे हुए हैं, ठीक है। देखना अब यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा, क्योंकि 2 या 2 से नाउन जुड़े हैं और उनका एक ही चीज़ उनकी बताई जा रही है। मेरा फ्रेंड है, वो फिलोसफर भी है, वो गाइड भी है, तो मेरे फ्रेंड ही के बारे में बता रहे हैं ना, तो इसलिए सिंगुलर ही यहाँ पे वर्ब आएगी। ओके, अब 2 अनकाउंटेबल नाउन्स अगर एंड के साथ जुड़े हो, कंजंक्शन अगर उनमें एंड लगा हो, तो प्लूरल्स वर्ब ही होती है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन है पॉवर्टी एंड माइजरी है, ठीक है। इनके मतलब 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, तो भी वर्ब हमेशा अपनी प्लूरल ही आती है। नाउ अब अभी तो सब एंड में लगा था, बट कुछ होते हैं वर्ड्स जैसे एज वेल एज से जुड़ते हैं, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है। राम के साथ, जैसे राम लिखा है, राम एज वेल हैज हिज पेरेंट्स, तो वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आई है यहाँ पे। कैप्टन तो वॉज आया था, माय फादर सिंगुलर तो इज आया था, ओके। अब एक आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है आ वाइट एंड ब्लैक गाउन, तो मैंने आ वाइट एंड ब्लैक गाउन मतलब मैं इस आर्टिकल को इन दोनों के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आर्टिकल एक ही लगा हुआ है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, बट अगर आर्टिकल 2 हो, मैंने कहा द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, मतलब 2 डिफरेंट पीपल्स की बात हो रही है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, ओके। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली वर्ट, ऑल्सो, नॉर, और, नन वर्ट, इन सब से भी होते हैं, तो हमेशा इनमें वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट में आएगी। जैसे नीदर राम और श्याम, नीदर राम और नॉर हिज पेरेंट्स, अगर हिज पेरेंट्स यहाँ पे लिखा होता तो वर्ब क्या आती, हैव, ठीक है। तो नियरेस्ट वाले से आएगी। जैसे इसमें हिज फ्रेंड्स लिखा है तो हैव आई, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल था, ठीक है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। यहाँ पे हैज़ था, और राम और श्याम, तो और
इसके पास में लगनी है, तो ये सिंगुलर आई। ठीक है, दिस इज़ 5 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो ये सब्जेक्ट एंड वर्ब के 5 रूल्स थे। और भी आपको रूल्स पढ़ने हो तो प्लीज़ बताना, तो मैं डाल दूँगी अपने चैनल पे। चाय पी के आई केम बैक लाइब्रेरी, तो आई केम बैक टू लाइब्रेरी। फिर आगे मैंने अपनी जो बची हुई थी क्लास टाइम एंड वर्क की, वो कंप्लीट करी। तो आज तो सिर्फ बेसिक ही पढ़ाया है कि बेसिक में कैसे होता है टाइम एंड वर्क। अगर डायरेक्ट दो लोग दिए गए हों तो दोनों साथ में काम करें तो कैसे होता है, या फिर एक अपोजिट काम करे तो कैसे होता है। ठीक है, उसमें बस मैं नेगेटिव में अगर काम कर रहा है तो आप नेगेटिव में लगा सकते हो उसमें। ठीक है, और अगर दो लोग साथ में कर रहे हैं, दो लोग अगेंस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, तो कैसे होता है। और अगर 20 मैन्स कर रहे हैं एक साथ काम, फिर 25 मैन कर लो एक साथ काम। तो ये वाले उन्होंने कुछ चीज़ें समझाई थी आज। फिर शाम में आज जब मैं कोचिंग जा रही थी पढ़ाने, तो मैंने देखा कि आज तो स्काई इज़ पिंक तो बहुत सुंदर लग रहा था आज का मौसम, और चाँद भी था, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं शाम में वापस आई लाइब्रेरी में। तो आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना पड़ा 7 बजे, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था। तो खाना वगैरह बना के मैंने आशीष सर की क्लास देखी, करंट अफेयर्स की 4th जैन की, जो मेरी बची हुई थी। सुबह मैंने थोड़ी सी देखी थी जब मैं खाना बना रही थी, फिर शाम को देखी मैंने। तो इसको देखा, फिर उसके बाद फिर मैंने डेली सीए पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं सर से, क्योंकि एग्ज़ाम अगर होगा तो अप्रैल साइड तक होगा। तो अभी से डेली सीए अपने को ही फ़ायदा है, एनआईएसीएल में भी आएगा और एसबीआई क्लर्क में भी आएगा, तो पीओ में तो आएगा ही, बाकी उसमें भी चाहिए, तो इसलिए मैं डेली सीए कर रही हूँ अभी। तो यप, दैट्स इट, आज यही हुआ। आज कुछ कुछ चीज़ें आज मेरी रह गई थी, कोई बात नहीं, हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है, कल अपन ज़्यादा प्रोडक्टिव करेंगे, मेरा यही मोटो है। तो यप, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे।